कई दिन से हम लोग आप देख रहे हैं कि हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का अब क्वेश्चन आपसे बनने लगा होगा। लेकिन अभी भी कई ऐसी बात है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में करना बचा हुआ है और वो काफी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट क्लासेस में हम लोग देखे थे कि किस तरह से साइन साइन इनवर्स एक्स का हम लोग डोमेन रेंज पता किए थे, इसके बारे में हम लोग स्टडी किए। ये लास्ट क्लास में था, लास्ट 15-20 मिनट में था। चलिए, आज जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार बच्चों को जो प्रॉब्लम होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, शायद आज के क्लास जो हम लोग कर रहे हैं इसके वजह से कई चीज बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो उस चीज को हम लोग क्लियर करने का कोशिश करेंगे। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स। बाय द वे आप ये बताइएगा कि इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन क्या होता है? एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, इसी को डोमेन बोलते हैं। एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होता है उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा इसका? ठीक, देखिए कुछ लोगों ने आंसर्स किया है, लेकिन हम बार बार बोलते हैं थोड़ा सा समझदारी दिखाइए। अब अगर आप नहीं दिखाइएगा तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। इतना जो मेहनत कर रहे हैं उसमें कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, इनवर्स के जो बगल में होता है ना, ध्यान से देखिए, वैल्यू होता है। अगर साइन इनवर्स एक्स है, ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स एक्स है, तो आपको क्या करना होता है? साइन इनवर्स एक्स में यहाँ पे आप 1 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो इस जगह पे x बिलोंग टू -1 to 1 होता है। और कल कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम आपको दिखाए थे कि मान लीजिए कि आप सपोज करिए कि यहाँ पे हाफ रख लीजिए, मान लीजिए हाफ रख लीजिए, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा π/6। और साइन π/6 को जब आप सॉल्व करते हैं तो हाफ आता है। तो हम लोग ये देखिए कि जो हम लोग इनपुट करते हैं इसके अंदर वो हमारा आउटपुट निकल जाता है। तो हम लोग एक कंसेप्ट बनाए कि y इज इक्वल टू एक्स आएगा, लेकिन एक दिक्कत क्या था कि x आप इससे ऊपर नहीं पुट कर सकते हैं। तो इसका मालूम पड़ा कि ये रिजल्ट तो वैलिड है लेकिन सिर्फ -1 to 1 के लिए। ये कल लास्ट क्लास में हुआ था। देखिए, डोमेन डिसाइड आपको यहां से होता है, यहां से डोमेन डिसाइड होता है। देखिए, ये डोमेन डिसाइड करेगा, बात समझिए। तो -1 to, देखिए जो ट्रिगो के बगल में एक्स होता है ना, इस चीज को पहले हम बार बार रिपीट करें, जो ट्रिगो के बगल में होता है ना वो एंगल होता है, और जो इनवर्स के बगल में होता है ना वो वैल्यू होता है। इस बात को आप समझिए। तो साइन का वैल्यू -1 से 1 से ऊपर नहीं हो सकता है। तो फिर से मेरा वही सवाल है कि आप ये बताओ कि यहाँ पे डोमेन क्या होगा इसके लिए? व्हाट इज अ डोमेन? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, टाइम लेंगे, थोड़ा धीरे पढ़ाएंगे, लेकिन ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आप सीख गए। फिर से गलत आया आंसर। यहाँ इसके डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ कुछ आंसर आने लगा है अभी। एक आंसर -π/2 से π/2 आया है, एक -1 to 1 अभी भी आ रहा है। अब पता नहीं कैसे सोच रहे हैं, और एक रियल भी आया है। ठीक है, कुछ लोगों ने -π/2 से π/2 भी दिया है। देखिए, हम लोग को समझना होगा। ठीक है, हम लोग चलिए हम थोड़ी देर में बात करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वाला बात समझ में आया होगा। ओके, समझते हैं पहले। जैसे ये चीज पहले आप समझिए कि साइन के जो बगल में होता है वो एंगल होता है, मतलब ट्रिगो के बगल में एंगल होता है और इनवर्स के बगल में वैल्यू होता है। तो भाई यहाँ पे आप साइन वर्स 2 नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, फर्क को समझिए। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि साइन आपको 1 ज्यादा क्रॉस नहीं कर पाता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, साइन एक्स। एक और चीज हम आपको चलिए सिखाते हैं, कंपोजिशन फंक्शन। ठीक है, चलिए उसको थोड़ी देर बाद हम बात करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसको देखें, साइन वर्स साइन एक्स। नहीं, चलिए हम बता ही देते हैं, आपको थोड़ा फायदा भी होगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको भूल जाते हैं और साइन एक्स के बारे में थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। देखिए, थोड़ा फायदा ही होगा। देखिए, ये आपका हो गया साइन एक्स, ये हो गया साइन एक्स। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा 3 पाई, ये हो जाएगा -पाई, ये हो जाएगा -2 पाई, ये हो जाएगा 4 पाई।
अच्छा, अगर हम आपसे ये पूछे, जो हम सवाल पूछे उसका जवाब दीजिएगा, साइन एक्स का पीरियड क्या है? व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन एक्स? व्हाट इज अ पीरियड ऑफ साइन एक्स? पीरियड का मतलब होता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद वो चीज रिपीट हो जाता है। आप नोटिस करिए कि अगर आप इस ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो ये ग्राफ आपका यहां के बाद रिपीट होने लगा, देख रहे हैं? अब यहां से जो आपको ग्राफ दिख रहा है, रिपीटेशन चलना चालू हुआ होगा, ये रिपीटेशन है। देखिए, बहुत धीरे धीरे समझा रहे हैं और कायदे से आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये सब जो है ना, आप रिपीटेशन चल रहा है। देखिए, यहाँ के बाद ग्राफ रिपीट कर गया, तो ये कितना आपके पास है? ये आपके पास देखिए 2 पाई है, मतलब 2 पाई के बाद ग्राफ रिपीट करने लगा। और ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं? y इज इक्वल टू साइन एक्स के लिए हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक और चीज सिखा दें कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स। देखिए, ऐसे फंक्शन को जो एक फंक्शन के अंदर होता है, जैसे आप साइन लॉग एक्स, देखिए एक हुआ साइन एक्स और एक हो गया साइन लॉग एक्स। तो ये जो है ना, ये मतलब आपको ऐसा नहीं फील हो रहा है कि कोई y इज इक्वल टू साइन एक्स होगा या एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स होगा? आप क्या किए होंगे कि यहाँ पे लॉग एक्स रख दिए होंगे, जिसके कारण ये साइन लॉग एक्स बन गया होगा, ऐसा। तो ये जो कहलाता है ना, ये कहलाता है कंपोजिशन फंक्शन, मतलब कंपोज किया हुआ है। रियल फंक्शन ये था, लेकिन अब आपको ये दिख रहा है, ये कंपोज हो गया। तो कंपोजिशन फंक्शन का भी पीरियड होता है, कैसे पता करें मालूम? जैसे मान लो ये भी कंपोज किया हुआ है, साइन इनवर्स साइन एक्स, ये कंपोज किया हुआ है। आपको ऐसा कुछ फील होगा कि रियल फंक्शन कुछ ऐसा होगा, सॉरी, ऐसा कोई फंक्शन होगा एफ एक्स, और यहाँ पे मान लीजिए ये लोग साइन एक्स रखा होगा, जिसके कारण यहाँ पे साइन एक्स बन गया होगा, ठीक है? तो कंपोजिशन फंक्शन का पीरियड क्या होता है पता है? पहले आप समझिए, कंपोजिशन फंक्शन का पीरियड क्या होता है। जो पीरियड इसका होगा, तो इसका पीरियड कितना आपको दिख रहा है? 2 पाई। वही पीरियड इसका भी होगा, तो इसका भी पीरियड 2 पाई होगा। सबसे पहले हम आपको क्या बताएं? सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है। कैसा है? पीरियोडिक फंक्शन, जिसका पीरियड कितना है? 2 पाई। अब देखिए ना, अगर किसी बच्चे को ये पता चल जाए, समझिएगा साइन एक्स के बारे में, कि इसका जो पीरियड है वो 2 पाई होता है, किसी बच्चे को पता चल जाए बात, सिर्फ वो इतना ही ग्राफ जानता है। अब जानते हैं उसको करना क्या होगा? इसको कॉपी कर लेगा वो, ये वाला को, और यहां से पेस्टिंग चालू करेगा दोनों तरफ, मतलब वो पेस्टिंग का काम स्टार्ट कर देगा, पेस्टिंग करेगा, पेस्टिंग करेगा। देखिए पेस्टिंग कर रहा है वो, और यही इसका ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि हर 2 पाई के बाद, हर 2 पाई के बाद फिर से रिपीटेशन चालू हो जाएगा। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि आपका, और जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, रेशियोज है, वो सारा का सारा पीरियोडिक, याद रखिएगा, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक। तो साइन एक्स का पीरियड कितना है? 2 पाई। तो साइन इनवर्स साइन एक्स का पीरियड कितना होगा? साइन वर्स साइन एक्स का जो पीरियड होगा, देखिए आप ग्राफ से देख के बता दिए, आप इसका ग्राफ जानते तो देख के आराम से बता दिए कि 2 पाई के बाद ये रिपीटेशन चल रहा है। तो साइन वर्स साइन एक्स का भी पीरियड देखिए अंदर से होता है, अंदर से। अगर हम आपसे ये पूछें, ध्यान से देखिएगा, एक सवाल हम आपसे और पूछते हैं। अगर आपसे ये पूछे कि बताइए कि साइन साइन इनवर्स एक्स का पीरियड क्या है, तो देखिए इसका पीरियड इस बात पर डिपेंड करेगा कि साइन इनवर्स का पीरियड क्या है। देखिए इसका पीरियड किस बात पर डिपेंड किया? साइन एक्स का क्या पीरियड है। तो साइन एक्स का पीरियड जो था वो 2 पाई था, तो इसलिए इस पूरे का जो पीरियड आया वो भी 2 पाई हो गया, जो इसका होगा वही इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, इसका जो पीरियड है, जो टोटल का पीरियड है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इनवर्स का पीरियड क्या होता है। तो इंडिविजुअल इनवर्स का कोई पीरियड नहीं होता है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो अभी ग्राफ पे हम काम नहीं किए, हो सकता है आज ही ग्राफ पे काम कर दे, आज नहीं करेंगे तो फिर अगली क्लास में करेंगे। तो इसके ग्राफ जो ऐसा, हम आपको इसका ग्राफ खींच देते हैं फिलहाल के लिए। इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, इसका ग्राफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ,
कैसे हुआ क्या हुआ इस पर दिमाग मत लगाइए, लेकिन साइन वर्सेस ग्राफ ये होता है। अब देखिए ये ग्राफ आपको लग रहा है कि कहीं पे रिपीटेशन फिर चला है इस ग्राफ में, कुछ रिपीटेशन नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही ग्राफ, बस हो गया, ग्राफ खत्म हो गया इसका। दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन वर्सेस, कहीं पे कुछ रिपीट नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर इसका पीरियड नहीं निकला, मतलब इसका कोई पीरियड नहीं, नो पीरियड, बहुत सारा ग्राफ है, जैसे y इज इक्वल टू मॉड x ले लीजिए, नो पीरियड, मतलब उसी का होता है जिसका रिपीटेशन होता है, जो रिपीट करता है एक सर्टेन टाइम के बाद एक ही जैसा होने लगता है, तो वो उसका पीरियड हो जाता है, ठीक है। तो जैसे अलजेब्रिक फंक्शन का पीरियड नहीं होता है, इनवर्स फंक्शन का कोई पीरियड नहीं होता, ये सब बहुत बेसिक बात है ना, ये सब पता होना चाहिए। तो देखिए इसका तो कोई पीरियड नहीं, नो पीरियड, जब इसका कोई पीरियड नहीं है तो इसका भी कोई पीरियड नहीं है, नो पीरियड। इसीलिए आपको याद होगा कि इसका ग्राफ जो खींचे थे वो कुछ ऐसा था, याद करिए, 1 -1 1 -1 ऐसा खींचे इसका ग्राफ था। देखिए अगर आप समझने का कोशिश करिएगा तो हर बात समझ पाइएगा, और अगर आप नहीं कोशिश करिएगा तो ये सब दिक्कत करेगा, पक्का करेगा, छोड़ छोड़ के जाइएगा, भागिएगा, क्लास में आप ध्यान से नहीं देखिएगा तो प्रॉब्लम होना तय है, ठीक है। प्रॉब्लम यही होगा कि आपको मतलब अच्छा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसे तो हम बिना थ्योरी के भी सारा क्वेश्चन आपसे बनवा देंगे, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो। अच्छा अभी सवाल ये आ रहा है कि अब ये बताया क्यों, इसके पीरियड को क्यों बताया गया, अभी मतलब थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो हम आपको समझा दें कि इसका पीरियड जो होता है वो 2 पाई होता है, वो डिपेंड करेगा साइन एक्स पे डिपेंड करेगा। चलिए यहाँ तक तो हम लोग सीख गया, बात को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। ओके बता देता हूँ। तो सवाल ये था कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स जो है इसका डोमेन क्या होगा। तो देखिए करना क्या है ना, आपको ये सोचना है, देखिए आपको, देखिए आप जो आंसर्स कर रहे थे ना, आप इस पर बेस्ड आंसर दिए, जो बच्चे आंसर किए इसके बेस पे किए, वो क्या आप किए कि यहाँ पे x है तो x बिलोंग टू -1 to 1 होगा, एंड y बिलोंग टू जो होगा -π/2 to π/2 होगा। बच्चों ने इसके बेस पे आंसर कर दिया, इनको यहाँ पे इनवर्स दिख रहा था और इसको बेस बना के बोलो यहाँ पे आंसर्स कर दो। आप ये सोचो, आपको ऐसे सोचना है, आप ये सोचो कि अगर हम एक साइन एक्स से ग्राफ को बना दें, अंदर में तो साइन एक्स है, तो इसमें हम एक्स का कौन कौन सा वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें, तो आपको मालूम पड़ा कि इसमें आप कोई भी एक्स पुट कर सकते हैं। देखिए आपको पुट कहां करना है, यहाँ ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा हुआ है, साइन, तो ड्राइविंग सीट पे अगर साइन बैठा हुआ है तो क्या ये जो भी व्हीकल है उसको संभाल पाएगा, तो बोला कि आप कोई भी व्हीकल दे दो हम चला लेंगे, मतलब एक्स बिलोंग टू आर, कुछ भी दे दो काम बन जाएगा। देखिए इन जनरल हम लोग क्या पढ़ते हैं कि y इज इक्वल टू, आपको याद होगा कि फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये पढ़े, ध्यान से देखिएगा। अगला जो आधा घंटा 35 मिनट 40 मिनट पूरा इसी पे खेले, एक आप सीख गए ठीक से ना तो दूसरे वाले पे टाइम नहीं लगेगा, तो तुरंत तुरंत हो जाएगा। कल भी ऐसे ही हुआ था, पहला वाला बहुत टाइम लिया। यहाँ देखिए हम ये चीज समझिए, यहाँ पे x बिलोंग टू आर, यहाँ आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, और आप ये जानते हैं ये फार्मूला हम आपको पहले दिन पढ़ाए थे कि साइन वर्स साइन एक्स एक्स होता है, तो इसका ये मतलब क्या हुआ कि y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा यहाँ, तो क्या y भी बिलोंग आर होगा, ये समझना आप। तो फिलहाल इसको समझने के लिए थोड़ा सा मेहनत करते हैं, थोड़ा मेहनत करेंगे, हम लोग को समझ में आ जाएगा बात। हम यहाँ पे कुछ इनपुट डालते हैं, जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स है, पुट x इज इक्वल टू π/6, तो y इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, साइन वर्स साइन π/6। अब इस साइन π/6 को अगर आप सॉल्व करते हैं साइन π/6 को, तो आपको वैल्यू मिलता है 1/2। अब साइन इनवर्स हाफ के लिए साइन में कोई एंगल है तो हाँ π/6, तो y का वैल्यू कितना आ गया π/6, इनपुट क्या डाले थे अब π/6, आउटपुट क्या है π/6। अगले इस पे आता है, देखिए ये कंपैरेटिवली ये बहुत आसान है, ये वाला जो हम लोग कल किए थे ना ये बहुत इजी था, ये कल वाला है।
जहां पे x बिलोंग टू, देखिए आप साइन इनवर्स में एक फंसा हुआ है, तो आपको इनवर्स के हिसाब से x को सोचना होगा। यहाँ ट्रिगो के साथ x है तो हमको ट्रिगो के हिसाब से x सोचना होगा। तो यहाँ पे हम लोग साफ दिख गया कि भाई इनवर्स में तो x बिलोंग टू -1 to 1, इससे ज्यादा वो एंगल ले ही, इससे ज्यादा वैल्यू ले ही नहीं सकता है, 2 पॉसिबल ही नहीं। साइन इनवर्स 1 यहाँ तक ठीक है, लेकिन साइन इनवर्स 1.1 भी डालेंगे तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि 1 से ज्यादा कोई वैल्यू साइन ले ही नहीं पाएगा। तो इसलिए x बिलोंग टू और हमने देखा कि हमने जो भी वैल्यू इसके बीच में डाला है आउटपुट वही निकला है, हमने चेक किया था। तो इसीलिए यहाँ पे y इज इक्वल टू x और यहाँ पे x y बिलोंग इतना इतना, इसीलिए से ग्राफ ऐसे बन गया, इतनी ही दूर बना था। अब हम इस पे आते हैं, हम एक दूसरे वैल्यू को लेते हैं, क्योंकि हम लोग के पास क्या है ना कि हम लोग के पास यहाँ पे कुछ भी रखने का आजादी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए 5π/6 लिए। जब हम इसको 5π/6 लिए तो देखिए क्या हुआ, समझिएगा बात। साइन इनवर्स 5π/6, साइन 5π/6 में क्या हुआ कि जब आप इसको सॉल्व करिएगा, अब आप इस बात पे दिमाग रखिए कि साइन 5π/6 कैसे सॉल्व होगा। हम ऐसे डायरेक्ट वैल्यू भी आपको सिखाए हैं कि इसका वैल्यू वही होगा जो साइन π/6 का होगा, इस पे हम ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो साइन π/6 का वैल्यू कितना होता है हाफ। और ये कौन से कोणांक का बात हो रहा है, देखिए हम ट्रिगो पे बात करें, हम इनवर्स नहीं अभी मर्ज किए हैं, हम ट्रिगो बात करें, हम सिंपली ट्रिगो को सॉल्व कर रहे हैं कि साइन π/6 हाफ होता है, और ये सेकंड कोणांक का मामला है इसलिए प्लस होगा। और साइन, अब हम इनवर्स पे आ गए, साइन वर्स हाफ कितना होगा, साइन वर्स हाफ जो होगा वो π/6 होगा। तो इस बार देखिए इनपुट क्या था, इस बार इनपुट था 5π/6 और आउटपुट क्या आया π/6, यानी कि जो हम पुट कर रहे हैं वो हमको नहीं मिल रहा है। ध्यान से देखिए, y इज नॉट इक्वल टू x, आप इस बात को नोटिस करिए कि जो हम इसमें पुट कर रहे हैं, मतलब ये फॉर्मूला पहले दिन हम पढ़ाए आपको कि y इज इक्वल टू साइन वर्स साइन x, x होता है, मतलब इनका कहना है कि जो यहाँ पुट करेगा वही y का वैल्यू आ जाएगा। और हम इसको एक्सपेरिमेंटली देखना चाहें कि हुआ कि नहीं हुआ ऐसा, तो हमने ये देखा कि नहीं, अगर आप π/6 पुट कर रहे हैं तो आ रहा है, मतलब कुछ में आ रहा है और कुछ में नहीं आ रहा है। ये चीज समझ में आया आपको, सबसे पहले इस चीज पर ध्यान दीजिए, ये चीज समझ में आया, कुछ में आ रहा है और कुछ में नहीं आ रहा है। इज इट क्लियर? तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चल रहा है, जबकि इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए इन दोनों को फर्क को समझना आपको बहुत जरूरी है, इसमें कंफ्यूज मत करिएगा। इसमें क्या हुआ था कि हम जो इनपुट कर रहे थे वही आउटपुट आ रहा था, लेकिन इनपुट इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते थे, रिस्ट्रिक्ट था, क्योंकि इनवर्स आ गया था साथ में, एक्स के साथ इनवर्स था तो रिस्ट्रिक्ट हो गए थे, इससे ज्यादा पुट नहीं कर सकते। लेकिन हम ये देखें कि इसके अंदर कुछ भी पुट करें हमको वाई वही मिल रहा था, इसका मतलब y इज इक्वल टू x इसके लिए। लेकिन यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे आप बोल लो कि x कुछ भी पुट कर लो, क्योंकि साइन में हम कोई भी x पुट कर सकते थे साइन में, लेकिन जब साइन में हम कोई भी x पुट कर रहे हैं तो लेकिन हमारा y x नहीं आ रहा, मतलब y कुछ भी नहीं आ जा रहा है, दिक्कत कर रहा है y। अगर आप ऐसा पुट करो तो y आ जा रहा है, लेकिन आप इसके अलावा देखो ये सॉल्व तो हो रहा है ना, देखो सॉल्व हो जा रहा है, वैल्यू तो आ रहा है कुछ ना कुछ, ये π/6 आ जा रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है, एक आंख और लेते हैं, शायद हम लोगों का कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, थोड़ा सा इसको ऊपर हम आपके लिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन, जहां पे हम आपको ये बताएं कि x कुछ भी पुट कर लीजिए, ठीक है, कुछ भी पुट कर लीजिए, तो दैट केस में y क्या होगा उस पर बात चल रहा है। अब देखिए चलिए हम एक वैल्यू और लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x है, x का वैल्यू पुट कर दिया हमारे लिए, मान ली -π/6, और दैट केस में देखिए क्या होगा, साइन इनवर्स साइन -π/6, साइन माइनस थीटा, देखो इसको टेको की तरह हैंडल करो, माइनस साइन π/6, अब साइन इनवर्स के साथ माइनस है तो बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन π/6। अब इसका वैल्यू जो है हम लोग को पता है, नहीं पता तो हम सॉल्व कर लेंगे, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। साइन π/6 का वैल्यू हाफ होता है, अब हाफ के लिए इस इनवर्स में क्या वैल्यू होगा π/6, आगे में क्या लगा -π/6, तो हम देखें कि इनपुट डाले थे -π/6 और फाइनल आउटपुट भी -π/6, तो हम लोग को एक बात समझ में आ रहा है, कुछ में तो आ रहा है बट कुछ में नहीं आ रहा है, कुछ में आ जा रहा है। अगर यही चीज मान ली कि हम ऐसे डाल दें, साइन इनवर्स साइन, ठीक है, 4π/3 ले लो मान,
अब इसमें क्या होगा, ये तो हम सॉल्व कर सकते हैं ड्यू टू ट्री को, चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन 4π/3 का वही वैल्यू होगा जो π/3 का होगा, तो π/3 का वैल्यू होता है √3/2, बट ये थर्ड क्वाड्रेंट का मामला है इसलिए माइनस होगा, तो माइनस को बाहर कर लो फॉर्मूला के हेल्प से। अब यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, π/3 आ जाएगा। मतलब हम लोग क्या किए, ध्यान से देखिए, हम लोग इनपुट डाले 4π/3 और आउटपुट आ गया हमारा ये, बात समझिएगा। इनपुट हम लोग ये डाले और आउटपुट हमको ये वाला मिला, यहाँ पे इनपुट ये डाले आउटपुट ये मिला, मतलब यहाँ पे सेम सेम इनपुट और आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पे देखिए सेम सेम इनपुट और आउटपुट, बट यहाँ पे देखिए डिफरेंसेस है, अलग अलग मिल गया। यहाँ भी देखिए सेम सेम मिला, बट यहाँ पे फिर से देखिए अलग अलग मिल गया, मतलब कुछ जगह पे सेम आ रहा है, कुछ जगह पे गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, ये चीज तो हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग को ये समझना है कि सेम कहाँ आ सकता है। देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x, जानते हैं ये रिजल्ट x हो सकता है, कब मालूम है, जब x -π/2 से π/2 के बीच का कोई एंगल हो। देखिए हम उठाए जिसके बीच में, देखिए -π/2 से π/2 के बीच का कोई भी एंगल अगर आप उठाते हैं तो आपको वही आउटपुट मिल जाता है, आया था। देखिए हम π/6 लिए तो π/6 मिला, हम -π/6 लिए तो -π/6 मिला। लेकिन जैसे ही हम इस रेंज से बाहर गए, हम इस क्वाड्रेंट से कोई एंगल उठाए, देखिए उठाए नहीं मिला, फाइनली फिर वो यहीं पे लाके रख दिया। हम इस क्वाड्रेंट से कोई एंगल उठाए ये वाले से, तो क्या हुआ, फाइनली हम लोग को देखिए इसी क्वाड्रेंट के बीच में आपको वैल्यू लाके दे दिया। यानी कि ये रिजल्ट तभी पॉसिबल है y = x, जब x आपको इसके बीच में बिलोंग करेगा। अगर आप अपने x को इससे बाहर ले लेते हैं तो फिर y का वैल्यू बदल जाता है, फिर y आपका वैसा नहीं आता है। आप सोचिएगा कि हम x 4π/3 रखें और y भी मेरा 4π/3 निकले, तो नहीं। देखिए होता क्या है, कहानी क्या है, पहले आप समझिए, तो बहुत आसानी से और समझाया जा सकता है। देखिए मेन हम लोगों को यही चीज समझना है, और ये आप समझ गए ना तो आगे का पूरा इनवर्स आप समझ जाएगा। और अगर आप आज का क्लास आप नहीं समझते हैं तो समझ लीजिए कि फिर इनवर्स आगे समझना मुश्किल होगा, क्योंकि आगे का सारा थ्योरी इसी के ऊपर इस ट्रैक करेगा, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए अब एक कुछ और भी इसके अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है, ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि y = साइन इनवर्स साइन x। पहले तो हम ये याद ही करें एक तरह से कि ये जो रिजल्ट है वो x होता है जब x मेरा बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में, तभी हम ये रिजल्ट ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम ये रिजल्ट नहीं ले सकते हैं। चलिए यहाँ तक तुम लोग सीख गए, जान गए, बिठाएंगे इसको, बोर्ड को थोड़ा सा क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, अब देखिए इसके बाद फिर आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। लेकिन देखिए कुछ और भी प्रॉब्लम्स आ सकता है, जैसे मान लीजिए y = साइन इनवर्स साइन x है, हम लोग यहाँ पे एक रेडियन डाल दी, मान लीजिए रेडियन डाल दी। अब देखिए ये 2 वो वाला 2 नहीं, देखिए इनवर्स वाला 2 नहीं है कि साइन इनवर्स 2 डाल दिए तो आप बोलेंगे अरे कोई नहीं एंगल होगा, नहीं कोई एंगल पॉसिबल ही नहीं। हम इनवर्स वाला नहीं डाले हैं, हम कोई वैल्यू नहीं डाले हैं, हम एंगल में डाल दिए। अरे एंगल तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, पहले आप इस बात को समझ जाइए कि एंगल हम कुछ भी डाल सकते हैं क्योंकि ये साइन है, हम फ्री है। x -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लेने के लिए हम फ्री है। अगर आपसे ये कोई पूछे कि बाबू इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है, तो आप बोलोगे x कुछ भी रख सकते हो। लड़ाई y पे हो रहा है कि y क्या है। ये जो इतना एग्जाम्पल दिया जा रहा है y को लेके दिया जा रहा है, x के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि ये साइन x आपका साइन के साथ है, तो आप कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। प्रॉब्लम y में है कि y क्या निकलेगा, आउटपुट क्या निकलेगा। तो देखो हम लोग क्या किए, इस बार 2 ले लिए। अभी अभी हम लोग एक बात सीखे कि y = साइन इनवर्स साइन x, x होता है, ध्यान से देखो, जब आपका x बिलोंग करेगा -π/2 से π/2। तो एक काम करते हैं, इसको भी इसी सेंस में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा -1.7 से 1.57। हम ऐसे ना लिख के इसको कन्वर्ट कर लिए इसमें,
तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस नॉट इक्वल टू 2, तब ये 2 नहीं हो सकता है। अगर यही चीज हम ये कर लेते हैं यहाँ पे कि साइन इनवर्स साइन 1 क्या होगा, साइन 1। देखिए अक्सर बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है, बट पेशेंस रखिए, 15-20 मिनट आधा घंटा, आपको एकदम एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। साइन वर्स साइन 1 क्या होगा, तो आपको सिर्फ देखिए, अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4 क्या होगा, तो देयर आर 2 मेथड्स, 2 तरीका है इसको बनाने का। हम दोनों तरीका से देखते हैं। एक तरीका कि इस ट्रिको को आप सॉल्व करो, ट्रिको को सॉल्व किया तो ये हो गया 1/√2। अब 1/√2 के लिए साइन में क्या एंगल है, पाई बाई 4। अब दूसरा तरीका क्या है कि आप सिर्फ ये देखो कि ये जो एंगल है आपका -π/2 से π/2 के बीच का है कि नहीं है, तो इसका आंसर π/4 हो गया। आई थिंक ये समझ में आया होगा। देखिए दोनों मेथड है आपके पास, मतलब अगर आपको अपना एंगल अपना एक्स इसके बीच में दिख रहा है तो सीधे आप वैल्यू लिख दो या सॉल्व भी कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि साइन π/4 का वैल्यू आपको पता था। अगर यही चीज हम लिख देते साइन इनवर्स साइन 87 डिग्री, देखो साइन 45 तो आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन साइन 87 डिग्री कैसे सॉल्व करोगे, नहीं होगा आपसे। तो आपको पता चला कि आपका जो एंगल है वो -90 डिग्री से 90 डिग्री तक है, तो मतलब इसका राइट आंसर होगा 87 डिग्री। मेहनत ही नहीं करना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। देखिए इस फॉर्मूला का देखिए फायदा उठाना चालू कर दिया हम। देखिए यहां पे तो हम सॉल्व कर सकते थे, देखिए यहां पे साइन 87 डिग्री हम नहीं जानते, लेकिन हम एक बार जानते हैं कि y = x हो जाएगा अगर आपका एंगल इनके बीच में आ जाए। तो आपको इस फॉर्म में भी एंगल दिख सकता था, इसमें भी दिख सकता था, और वैल्यू इस तरह के इसमें, ठीक है, रेडियन के फॉर्म में भी आपको दिख सकता था। तो देखिए साइन इनवर्स साइन 1 जो है इसके बीच में आया हुआ है, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1। अगर हम आपसे ये पूछे कि बताइए कि साइन इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे ये पूछे कि साइन इनवर्स साइन 1.5 क्या होगा, तो 1.5 भी इसके बीच में आ रहा है, तो रिजल्ट हो जाएगा 1.5। समझिएगा बात। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब हम आपको 2 एग्जांपल देते हैं। साइन इनवर्स साइन 2π/3 ले लीजिए एक, और एक एग्जांपल ले लीजिए साइन इनवर्स साइन 2 ले लीजिए। चलिए समझिएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब इस बार जो एंगल लिए हैं हम -π/2 से π/2 के बीच का एंगल नहीं, तो कैसे बना, तब फिर आप क्या करिएगा, आप इसको सॉल्व करिएगा। आप साइन 2π/3 के वैल्यू को पता करिएगा कि क्या है। तो साइन 2π/3 का जो वैल्यू होता है वही होता है जो साइन π/3 का, ट्रिक को इधर हैंडल करेगा। तो साइन π/3 कितना होता है, साइन π/3 होता है √3/2। और ये सेकंड क्वाड्रेंट का मामला है, तो ट्रिगो में साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो हो गया। अब √3/2 के लिए साइन क्या एंगल देगा, π/3 देगा। अब हम आते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको मिला कि साइन वर्स साइन 2 सॉल्व करिए। आप देखिए कि -1.57 से 1.7 के हम बाहर आ गए, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ गया कि मेरे को पता ही नहीं कि हम इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि हम इसका वैल्यू नहीं जानते। जिस तरह से साइन 2π/3 जानते थे उस तरह से साइन 2 हमको पता नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है कि एक तो ये इसके बीच में आया नहीं, तो हम डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। दूसरा इसको हमको सॉल्व करने नहीं आता। देखिए ये भी इसके बीच में नहीं आया था, इसके बीच से बाहर निकल गया था, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया था। और जबकि ये बोल रहा कि इसके बीच में अगर होगा तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप। अच्छा आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि हम गलत पुट किए। क्यों गलत नहीं पुट किए, क्योंकि भाई इसका डोमेन साफ बोल रहा है कि कुछ भी पुट करो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि साइन के ग्राफ में देखो ना, कुछ भी पुट करो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो साइन बोलता है कि हम उसके बदले में वैल्यू दे देंगे आपको, आप कुछ भी पुट करोगे ना हम वैल्यू जरूर देंगे आपको। तो ये तो करेक्ट है भैया, वैल्यू दिया, देखिए आपका निकल गया। तो देखिए एक चीज आप समझिए, एक हम आपको चीज समझाते हैं, आपको समझिएगा बात। जैसे मान लीजिए सपोज करिए, ओके, ये आपका एक मशीन है जो कि साइन वर्स साइन एक्स का मशीन है। आप यहाँ पे एक्स जो है पुट कर रहे हैं, इसमें एक्स क्या पुट कर रहे हैं, आप एक्स यहाँ पे कुछ भी पुट करिए, कुछ भी बिलोंग टू आर, आप यहाँ पे कुछ भी एक्स पुट करिए। जो फाइनल आउटपुट जो निकलता है ना, जो फाइनल आउटपुट
फाइनल आउटपुट y जो होगा ना हमेशा -π/2 से π/2 के ही बीच में आएगा। इस चीज को समझिए, आपके पास एक मशीन है, जो ये मशीन है, ऐसा होता है ना, आप कपड़े धोने के लिए मशीन यूज करते हैं, कपड़ा डालें फिर वो धो देता है, सुखा देता है, ठीक है, तो एक सिस्टम बना हुआ है। तो ये आपका मशीन है, आप इसमें एक्स पुट किए, कौन से एक्स, कोई भी एक्स पुट करिए। इसमें क्या हुआ, वो अपना कपड़ा है, धोया हुआ, सुखाया, बाहर निकालेगा तो हमेशा ऐसे ही निकालेगा, मतलब आपका वाई जो होगा वो हमेशा इसी के बीच में आएगा आंसर। और हम इस चीज को करके देखें, बहुत सारे एग्जांपल्स में करके देखें, हर बार आंसर आपको इसी के बीच में आ रहा है, चाहे आप कुछ भी ले लो। आप जैसे आप ले लिए, सपोज करिए कि साइन इनवर्स साइन 5π/6, देखिए पुट करने में आप फ्री हो, कुछ भी पुट कर सकते हो, इनपुट कुछ भी आ सकता है, लेकिन आउटपुट इससे बाहर नहीं आएगा। कैसे, खुद से देख लो। साइन 5π/6, साइन π/6 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 5π/6 का मतलब है सेकंड कोडान, तो साइन इसमें प्लस होता है। अब साइन वर्स हाफ को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट जो आपको देगा π/6 ही देगा। देखो मुद्दे का बात क्या है कि ये जो सॉल्व होता है ना, तो जो साइन एक्स बिलोंग करेगा, साफ साफ है -1 से 1 करेगा। साइन एक्स की बात नहीं कर रहे हैं, एक्स तुम कुछ भी पुट कर लो, साइन एक्स जो इसका जो रिजल्ट आएगा सॉल्व होने के बाद वो -1 से 1 के बीच में आएगा। और जब साइन इनवर्स -1 से 1 के बीच में काम करेगा तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट आएगा वो -π/2 से π/2 ही आएगा। अगर ये बात आप समझ पाए तो एक्स आप फ्री हो, कुछ भी पुट करो, कुछ भी। जब एक्स आप कुछ भी पुट करोगे, कुछ भी पुट करो, कोई भी एक्स पुट करो, तो वैल्यू तो आपको -1 से 1 ही, सॉरी -1 से 1 ही आएगा, इसी के बीच में वैल्यू ट्रेड करेगा। और जब ये वाला वैल्यू -1 से 1, इसका जो वैल्यू आएगा -1 से 1 जो आएगा, वो किसके साथ जाएगा, साइन इनवर्स के साथ जाएगा। तो साइन इनवर्स तो साफ बोलता है कि आप अगर -1 से 1 के बीच में वैल्यू हमको दोगे तो हम -π/2 से π/2 के बीच का वैल्यू दे देंगे आपको निकाल के। तो y तो आपका बिलोंग ये करेगा, मतलब इस क्वेश्चन के लिए जो डोमेन होगा वो कुछ भी होगा, लेकिन जो रेंज होगा वो आपको ये होगा। ये समझ में आया? लेकिन एक परेशानी अभी भी हम लोगों को आ रहा है, एक दिक्कत आ रहा है पूरे कहानी में, एक प्रॉब्लम अभी भी आ रहा है, देखिए हम बहुत आसानी से समझ के बात को, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है पहले वो देख लें, ठीक है, इसे मिटा ही देते हैं, जरूरत नहीं, इसका भी जरूरत नहीं, इसको मिटा दीजिए। हाँ, एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि भाई ये तो समझ में आ गया कि हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, और फाइनली ये सॉल्व होगा और इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगा, और वो इनवर्स के साथ काम करेगा जाके, और इनवर्स के साथ जब काम करेगा -1 से 1, तो वो y जो है -π/2 से π/2 देगा। तो यानी कि अगर हम इसके डोमेन और रेंज की बात करें तो इसका जो डोमेन होगा y = साइन इनवर्स साइन x, तो इसका डोमेन होगा रियल, और जो रेंज होगा वो होगा -π/2 से π/2, इससे ऊपर नहीं जा सकता है इसके लिए। चलिए समझ में हमको आ गया, लेकिन एक प्रॉब्लम हम लोगों को और है अभी। जब मेरे को साइन 2π/3 दिया गया तो हम साइन 2π/3 का ट्रिगो से वैल्यू जानते थे, यहाँ पे उठा के रख दिए और मेरा काम हो गया। इसी को हम अच्छा, अब देखिए इसको हम सॉल्व करने का एक और तरीका दिखाते हैं, साइन इनवर्स साइन 2π/3। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन भी हमारे पास आ रहा है कि जिसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए कैसे काम करें, क्वेश्चन यही है। इस पर जो क्वेश्चन आगे बनेगा या क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऐसा मिलेगा आपको, ऐसा साइन के साथ एंगल देगा ना, ऐसा एंगल देगा जो आपको इतना आसानी से सॉल्व नहीं होगा जितना आसानी से आप यहाँ करेंगे। जैसे इसमें आप कितना आसानी से किए, इसमें तो कुछ परेशानी नहीं हुआ, साइन इनवर्स था, साइन 2π/3 का वही वैल्यू होगा जो साइन π/3 का होगा, तो साइन π/3 का वैल्यू √3/2 हो गया, और 2π/3 सेकंड कोणांक का एंगल है, ट्रिगो में साइन यहाँ पॉजिटिव होता है तो ये वैल्यू पॉजिटिव देगा, और √3/2 के लिए साइन जो एंगल क्रिएट करेगा वो π/3 क्रिएट करेगा। तो ये तो मेरा बन गया। लेकिन प्रॉब्लम है कि फिर साइन 2 को हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। और यहां से हम लोग क्या सीखे कि ये एक मशीन है, इस मशीन में आप कुछ भी पुट करो, एक्स के जगह पे कुछ भी पुट कर सकते हो, क्योंकि एक्स किसके साथ है, साइन के साथ। फाइनली ये मशीन अपना काम करेगा और जो y निकाल के देगा वो -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा। तो ये बात तो समझ गए। तो आप डोमेन के लिए आप इसको भी अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं अपने कॉपी में, समझने के लिए कैसे हम किए। चलिए इसको मिटाएंगे, है ना, इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग मेन काम पे आते हैं। देखिए अब दो काम हम लोग को यहाँ पे सीखना है। एक सीखना है
कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएं और दूसरा फिर इसका ग्राफ कैसे बनाएं। ये दो चीज हम लोग को फिलहाल सीखना है, ठीक है। अगर हम ये दो चीज सीख जाते हैं मतलब हम सीख गए। देखिए ट्रिगो तो हम हैंडल कर लेंगे, इस तरह का एंगल एंगल आएगा तो हम सीधे सॉल्व करके काम कर लेंगे। हम देखेंगे मेरे रेंज के बाहर का है। हम लोग क्या सीखे कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x। अब आप एक बात एकदम याद रखिएगा कि y इज इक्वल टू x तभी होता है जब x बिलोंग टू माइनस π/2 से π/2 होता है। अगर इससे बाहर का आ गया तो y इज इक्वल टू x नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए इसके सॉल्व करने का एक और तरीका सिखाते हैं हम। साइन इनवर्स साइन, इसको लिख सकते हैं आप पाई माइनस π/3। थोड़ा सेट किए इसको, हम थोड़ा सा हम लोग सेट किए, मतलब साइन इनवर्स साइन 2π/3 को एक नए तरीके से लिखे। ध्यान दीजिएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन। अब इसको आप π/3 कर सकते हैं, क्यों? साइन 180 माइनस थीटा, यू नो दैट ना। देखिए ये पाई होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो फाइनल रिजल्ट कितना आ गया, π/3। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले ऊपर से लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2। एक बात तो है कि दिस नॉट इक्वल टू 2, ये 2 तो नहीं होने जा रहा है, क्योंकि हमारा जो x है वो बिलोंग करेगा, यहां पे लिख देते हैं -1.57 से 1.57। तब बनाए कैसे? तो अब हम थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करते हैं, साइन वर्स साइन। क्या इस साइन 2 को हम π-2 लिख सकते हैं? साइन 2 को हम π-2 लिख सकते हैं। बोलिए। अरे साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा। साइन 2 को हम लिख सकते हैं ना साइन π-2, साइन 180 माइनस थीटा। यहां पे भी हम आपको दो तरीका सिखा सकते हैं, सीख सकते हैं। लास्ट एक शॉर्टकट दे देंगे, कुछ नहीं समझ में आया तो वो लगा लगा के बना लेना, लेकिन आपको समझना जरूरी है हर चीज को, ठीक है। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, साइन इनवर्स साइन 2, है ना। हम लोग देखते हैं क्या कि ये अगर पाई है, ये पाई है मान लीजिए, तो हम लोग जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है ट्रिगो में। ये साइन का अपना घर है, तो हम इस साइन 2 को थोड़ा सेट किए इसमें। अब थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज जान लीजिए, 1 रेडियन जो होता है, ध्यान से देखिएगा, वो लगभग 57 डिग्री कुछ ये होता है, ठीक है। एक रेडियन लगभग 57 डिग्री के आसपास होता है, थोड़ा ज्यादा होता है 42 या 43, अलग अलग बुक में कुछ अलग अलग लिखता है ये लोग, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग लिखता है, लेकिन आपको इसी के आसपास होता है। तो ये आपका रेडियन है, तो 2 रेडियन कितना होगा, लगभग लगभग 7 115 डिग्री के आसपास मान लीजिए, नियर अबाउट ना, इक्वलेट लेने का जरूरत नहीं है, 115 डिग्री के आसपास। अब देखिए 180 में से अगर 115 आप घटाइएगा तो आप -90 से 90 के बीच में आइएगा कि नहीं आइएगा, ये बताइए। 15 5 20 और 20 और 60 मतलब 65 डिग्री के आसपास, आप इसके बीच में आ जाइएगा। आपको सिर्फ ये देखना देखिए, आप एक चीज समझिए बात को, साइन इनवर्स साइन एक्स को आप एक्स तभी लिख सकते हैं जब ये बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के बीच में, ये तभी लिख सकते हैं आप। साइन वर्स साइन एक्स को आप एक्स तभी लिख सकते हैं जब ये आपका एक्स बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के बीच में। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो 2 है, ये बाहर आ रहा था, देखिए हम रेडियन में लिखे हैं इसको, है ना। ये जो 2 है इससे बाहर आ रहा था, तो हम इसको 2 तो नहीं लिख सकते थे, तो हम बट इसको क्या किए, इस ट्रिगो को थोड़ा सा हम सेट किए। अब इससे क्या हुआ फायदा कि इसको हम ऐसे लिख सकते थे। अब हम ये चीज देख रहे हैं कि π-2 को क्या बोल सकते हैं,
अच्छा अब ऐसे भी देख सकते हैं, इतना नहीं मेहनत करना है तो पाई का वैल्यू होता है 3.14। आप इसके हिसाब से सोच सकते हैं 3.14 से अगर 2 घटाओगे तो 1.14 आएगा, जो कि इसके बीच में आ जाएगा। हम इसको एक नए तरीके से लिखें तो अब हम क्या बोले कि साइन इनवर्स जो साइन एक्स होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स, तो यहां तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन एक्स ये तभी कहलाएगा, वाई का वैल्यू भी एक्स के बराबर तभी आएगा जो यहाँ पुट किया उसको लिख सकते हो कब, जब आपका एक्स बिलोंग टू -π/2 से π/2। अगर इसके बीच का कोई चीज हुआ तो डायरेक्ट लिखा जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि ये जो भी है इसके बीच का है तो उसको तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। तो देखो ये तो नहीं था इसके बीच में, बाहर था, लेकिन इसी को हम थोड़ा सेट करके लिख दें तो देखो अब ये इसके बीच में आ रहा है। तो इस चीज को हम लोग लिख सकते थे π-2। दिस इज आंसर। तो हम क्या बोले, साइन इनवर्स साइन एक्स, हम रिपीट कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बहुत बार बोल रहे हैं, साइन वर्स साइन एक्स एक्स होता है। देखो ट्रिगो वाला टाइप आएगा तो सॉल्व करके बना लो, आसान पड़ता है, कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है। लेकिन इस तरह का आएगा तो फिर कैसे बनाओगे, तो एक दिक्कत है। साइन वर्स साइन टू नहीं हो सकता है क्योंकि इसके बाहर हो गया ये। इसको टू हम तभी लिख सकते हैं, साइन वर्स साइन एक्स एक्स तभी लिखाता है जब आपका एक्स बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच। ये तो बाहर हो गया, अगर हम रेडियन में भी लिखे तो बाहर हो गया। तो अब आपको इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, थोड़ा सेट करना होगा। जब हम सेट किए तो अब ये जो हम लोग को दिख रहा है, जो मेरा π-2 है, वो बिलोंग कर रहा है कहाँ, किसको, -π/2 से π/2 को बिलोंग कर रहा है। पता चला हमको, इसलिए ये होगा। देखो इसको, यही क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, हम बार बार रिपीट करेंगे, ट्रिगो से थोड़ा सा दूर रहो। ये जैसे साइन इनवर्स था, इसको आप पाई लिख देते, -π/3 लिख देते, साइन वर्स साइन π-3, ठीक है। तो देखो सेट कर रहे हैं, यहीं से तो हम सेट करना सीखे थे। इसको हम π/3 लिखें एंड फाइनली π/3 हो गया। तो ये देखिए, अब जो ये एंगल दिख रहा है ना, जब हम इसको सॉल्व किए, बात समझिए, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, हम इस sin 2 को ऐसे लिख सकते थे, और ये है आपका 3.14 से 2 को घटा रहे हैं तो ये आ जा रहा है आपको 3.14 से 2 को घटाया तो 1.14। अब 1.14 इसके बीच में लाई कर रहा है, तो यानी कि अब आप वो वाला सिचुएशन में आ गए कि साइन वर्स साइन एक्स को हम एक्स बोल सकते हैं, जब आपका एंगल बिलोंग कर रहा है इसके बीच में, ये डायरेक्ट आ जाएगा। ये चीज समझ में आया। देखिए कई बार इतना प्यारा नहीं मिलेगा आपको इस तरह का सॉल्व करने वाला, आपको सॉल्व ही नहीं होगा, आपको ये आपसे सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तब उस केस में आपको थोड़ा सेट करना होगा। जैसे हम आपको एक और एग्जांपल दिखाते हैं, साइन इनवर्स, तब हड़बड़ा नहीं, आराम से 3। देखिए ये रेडियन है, और एक रेडियन हम बार बार बोल रहे हैं कि लगभग लगभग 57 डिग्री के आसपास, थोड़ा ज्यादा होता है। ये 3 रेडियन है, तो 6×18 180, 80 में 9, करीब करीब 171-72 डिग्री के आसपास होगी। सवाल ही नहीं कि ये काम करेगा। लेकिन अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें, π-3 कर ले, इस साइन 3 को हम साइन π/3 लिख ही सकते हैं। लेकिन देखिए अब सेट कर जाए, ध्यान से देखिएगा, पाई का मतलब 3.14 होता है, अब -3 तो ये 0.14 आया, 0.4 इसके बीच में आएगा, यानी कि इसके लिए हम लिख सकते थे π-3। दिस इज द आंसर। देखिए आपको अल्टीमेटली थोड़ा मेहनत करना होगा, थोड़ा मेहनत करना होगा ये लाने के लिए। ये तभी निकल सकता है जब आपका एंगल बिलोंग करेगा कहां, -π/2 से π/2 के बीच में। ये डायरेक्ट तो बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सेट करने पे कर जा रहा है। ये समझ में आया? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, हाँ ना। देखिए अगर ये नहीं समझे तो आप नहीं समझे इनवर्स में। इनवर्स में यही चीज आपको समझना है। चलिए पहले हम कुछ फंडामेंटल छोटा छोटा क्वेश्चन आपको कुछ करवा दें, 5-10, और उसके बाद फिर अच्छे क्वेश्चन को थोड़ा सा लेते हैं। जितना टाइम लग रहा है इनवर्स में लग रहा है, ठीक है। इनवर्स के बाद सॉरी साइन इनवर्स में, एक बार साइन इनवर्स का काम खत्म हुआ ना तो कॉस इनवर्स tan इनवर्स तुरंत हो जाता है, क्योंकि आप समझ गए बात को। अब जैसे हम आपसे ये बोले, हम यहाँ पे बस लिख देते हैं y = साइन इनवर्स साइन एक्स, डोमेन इसका क्या होगा, एक्स आप कुछ भी पुट कर सकते हो, फ्री ऑफ एक्स पुट करने के लिए, लेकिन y क्या होगा, y का जो आंसर आएगा वो इसी के बीच में आना चाहिए। ये हो गया, चलिए।
अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सपोज करिए कि आपके पास एक क्वेश्चन आया साइन इनवर्स साइन 4π/3। सवाल है कि क्या हम इसको 4π/3 लिख सकते हैं, पहला क्वेश्चन, हाँ या ना? ये सही है लिखा हुआ। देखिए आपको डिफरेंसेस को समझना होगा। साइन साइन इनवर्स एक्स, दोनों के डिफरेंस को समझना होगा। देखिए ये वैल्यू है, ये एंगल है, ये समझना होगा। ये साइन के साथ है तो साइन के हिसाब से सोचना होगा, ये इनवर्स के साथ है तो इनवर्स के हिसाब से सोचना होगा। तो x बिलोंग टू -1 to 1 एंड y बिलोंग टू -1 to 1। ये कल पढ़ाए थे जो, और ये आज जो पढ़ा रहे हैं, यही मेन है जिसके कारण बच्चे फंस जाते हैं। हाँ, तो सवाल ये था कि क्या ये हम लिख सकते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि जो आपका देखिए रखने के लिए तो आप कुछ भी रख सकते हैं, साइन किसी के साथ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आउटपुट आपका इसी के बीच में आना चाहिए, आंसर इसके बीच में आना चाहिए। और 4π/3 क्रॉस कर जाता है तो यानी ये नहीं होगा। तब आप क्या करिएगा, आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपको वैसा क्वेश्चन है जो सॉल्व होने लायक है। सेट हो गया, सेट कर दिए। ज्यादातर साइन किस पर सेट कर जाता है, पाई पे। साइन किस पे सेट कर जाता है, पाई पे। कॉस किस पे सेट करता है, ऐसे जनरली ज्यादातर ये पाई माइनस पे सेट करता है, या फिर 2π+ पे करता है। कॉस किस पे सेट करता है, 2π- पे भी सेट कर जाता है, 2π+ पे भी सेट कर जाता है। टैन किस पे सेट करता है, π+ पे सेट करता है ज्यादातर। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है सोचने का। जैसे ये साइन था तो हम पाई पे रख के सोचे, पाई में इसको घटाएं तो देख रहे हैं कि इसको जब सॉल्व करोगे तो इसके बीच में आ जाएगा। तो ये हो गया साइन 180 माइनस थीटा साइन π/3। अब देखिए, अब ये जो एंगल है ना वो बिल्कुल -π/2 से π/2 के बीच में दिख रहा है। अब आपका जो x दिख रहा है वो इसके बीच में दिख रहा है जो π/3 है। तो अब आपका आंसर π/3 होगा। दूसरा तरीका क्या था, इसको पहले आप सॉल्व कर लेते, इसका एंगल डायरेक्ट लिख लेते। दूसरा तरीका क्या था, साइन इनवर्स साइन 4π/3। अब 4π/3 का वैल्यू क्या होगा, तो वही होगा जो π/3 का होता है, तो दैट इज √3/2। 4π/3 का मतलब कौन सा एंगल, देखिए ये आपका 60 है, ठीक है। कुछ गलती की क्या, हाँ गलती है बाबू, ये बिल्कुल गलती है, यहाँ पे देखो गलती हुआ है, π+π/3 होगा। नहीं हुआ, पाई माइनस पे सेट नहीं किया, तो π+ पे सेट किए। π+ पे सेट किए तो साइन 180, ध्यान से देखिएगा, 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स साइन π/3, आंसर -π/3। देखिए यहाँ पे मिस्टेक की था, यहाँ पे बात समझ में आ गया हम लोग को। साइन π/3 का वैल्यू √3/2, लेकिन मामला है थर्ड क्वाड्रेंट का, तो माइनस साइन इनवर्स √3/2 वैल्यू डाल के। अब √3/2 के लिए साइन में कोई एंगल है π/3, लेकिन दोनों तरह से किए, आंसर आया। देखिए हर बार इतना प्यारा नहीं ना मिलेगा, दिक्कत ये है, हर बार इतना अच्छा नहीं मिलेगा हम लोग को, कि आप आराम से इसको कर लीजिए। अब जैसे क्वेश्चन दे रहा है साइन इनवर्स साइन 5π/3, तो सॉल्व ही कर लेते, सॉल्व हो जाएगा, या पाई में सेट करना तो पाई में कर लो, ये हो जाएगा पाई प्लस होगा, नहीं हो रहा है पाई में सेट, 2π पे होगा देखो तो, हाँ हो जाएगा। ये सोचना होगा पाई पे होगा कि 2π पे होगा, π-3 देखो आ जा रहा है, 6π - पाई, पाई पर सेट हो रहा है, 2π यहाँ होता है, 2π में कुछ भी घटाइएगा मतलब इस क्वाड्रेंट की बात करना है। तो साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये फिर बाहर आएगा। अब ये या तो आप इसको सॉल्व कर लो, या तो दिख रहा है तो -π/3 लिख लो। दूसरा मेथड क्या है, साइन वर्स 5π/3 शुरू में ही सॉल्व कर लो। साइन 5π/3 का वही वैल्यू होगा जो साइन π/3 का होगा, तो π/3 का वैल्यू √3/2 होगा। यहां तक क्लियर है। अब देखिए ये 5 है, 5 का मतलब ये देखो आपको सिंपल सा है, ये 60 6 25 300, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन वर्स √3/2 एंड माइनस π/3। देखिए ये भी तरीका था, वैल्यू वाला तरीका। तो ये तब है जब इतना प्यारा प्यारा मिल रहा है, लेकिन हर बार इतना प्यारा मिलेगा नहीं, जैसे हम देख रहे थे अभी। यहां तक समझ में आ रहा है, क्लियर है, मिटाया इसको, चलिए।
देखिए अब हम लोग काम करते हैं इस पे, ध्यान से देखिएगा। फिर से लेते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x, ठीक है, जहां पे x जो है आपका बिलोंग करेगा रियल एंड y बिलोंग करेगा -π/2 से। अब तक तो याद हो जाना चाहिए था। चलिए कुछ क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं बस। क्वेश्चन क्या है कि अगर हम y इज इक्वल टू मान लीजिए साइन इनवर्स साइन 5 ले लेते हैं, तो देखिए इसको हम सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, सॉल्व हमसे हो नहीं पाएगा। साइन 5 को अब चाहिए सॉल्व कर ले तो नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या करिएगा, क्या कहानी बनेगा इसके लिए, 5, ठीक है। ध्यान से देखिए आपका जो है फाइनल जो है, देखिए यहाँ पे आंसर उसी का आता है y इज इक्वल टू एक्स, तभी होगा जब x बिलोंग टू -π/2 से π/2 होगा, या x बिलोंग टू -1.57 से 1.57, जबकि यहाँ 5 है, 5 रेडियन। तो कैसे सॉल्व करें, तो इसको जानते हैं आप, थोड़ा सेट करिए। किस पर सेट करेगा, या तो पाई पे करिए, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, π/2 पे सेट नहीं होता, लेकिन फिर भी इसका वैल्यू लिख लीजिए 1.57, 2 पाई का वैल्यू कितना होगा 6.28, 3 पाई का वैल्यू कितना होगा 9.42, जो जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से देख लेंगे, फिलहाल तो इससे जरूरत हमको लगता नहीं पड़ेगा। 5, सबसे पहले आप ये देखिए कि इसके क्लोज पहुंचिए आप, कौन से क्लोज पहुंचेगा, क्या इधर पाई पे हम सेट कर सकते हैं, पहले वो सोचिए, ये सोचिए, सोचने का काम हम लोग आराम से कर सकते हैं। पाई का वैल्यू 3.14 है, समझिए बात, और ये 5 है, मान ली 5 ही, ये हो गया आपका 6, 8 और 1, 1.86, लेकिन आप कहां तक जा सकते हैं 1.57। देखिए अगर हम 3.14 से अगर 5 को घटाएंगे तो -1.86 आएगा, जो कि हम लोग इससे बाहर निकल जाएंगे, तो यानी कि ये गड़बड़ है, इस पर सेट नहीं हो पाएगा। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको 2 पाई पे रख के सेट करना होगा। देखिए पाई पे सेट नहीं हो पा रहा है, ध्यान दीजिए, एक शॉर्टकट हम थोड़ी देर में बता देंगे, बहुत आसानी से बन जाता है, उसके बाद साइन हो गया। देखिए पाई पे तो सेट नहीं हो रहा है। देखिए आपको ये ध्यान देना कि इसका जो डिफरेंसेस है ना, या यहाँ पे जो भी लिखते हैं वो इनके बीच में होना बहुत जरूरी है। अब इसे मान लीजिए साइन 1 साइन 4 होता, तो सबसे पहले देखिए कि जैसे यहाँ पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, ये किस पे सेट कर रहा है वो देखिए, मतलब पाई से अगर आप 4 घटाइएगा तो 3.14 से -4, तो ये जो भी रिजल्ट देगा वो इसके बीच में आ जाएगा पक्का, तो ये पाई पे सेट कर जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई -4। अब देखिए ये जो रिजल्ट है वो इसके बीच का है, तो अब इसका आंसर होगा पाई -4। तो देखिए एक बात तो पक्का तय हो गया कि 5 पे ये सेट नहीं करेगा, तो हम 2 पाई का हेल्प लेंगे। देखिए 2 पाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, देखिए अगर आप 2 पाई लेते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई का मतलब 6.28, 6.28 से अगर 5 को घटाइएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.28, और 1.28 देखिए इसके बीच में आ रहा है, तो मतलब ये पक्का हो गया कि 2 पाई पे सेट होगा। अब 2 पाई पे सेट करें तो कैसे करें, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ध्यान से देखो तो 2 पाई +5 -2 पाई, देखो तो थोड़ा सा एडिट किए, कोई दिक्कत है इसमें। अब डायरेक्ट 5 -2 पाई नहीं लिख सकते ना, दिक्कत ये है, अब 2 पाई भी तो सेट कर जा रहा है। अच्छा अब एक काम और कर सकते हो, अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है तो वो भी कर सकता है, बोले अगर 2 पाई -5 सेट कर लेते हैं, सॉरी, हाँ 2 पाई -5 सेट कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बाबू, पहले समझो, तुम किसके बदले में इसको लिखे हो, साइन 5 के बदले में लिखे हो इसको, बात समझो। अगर तुमको रफ में जाके बोले कि साइन 2 पाई -5 को थोड़ा सॉल्व करो, तो इसका मतलब है कि आप लिए हो 360 डिग्री, 2 पाई यहीं पर होता है, और 2 पाई में से कुछ भी घटा हो तो -sin5 होगा, और तुम इसको किसके बदले में लिख रहे हो, तुम साइन 5 के बदले में लिख रहे हो, जो कि है नहीं, तुम साइन 5 के बदले में इसको लेकर आए हो, और ये साइन 5 के इक्विवेलेंट हो नहीं रहा है। ऐसे पिछली बार हो जा रहा था, पिछली बार जो हम ले रहे थे, जैसे मान लीजिए कि हम लोग
साइन इनवर्स साइन 4 ले लिए, तो साइन इनवर्स इसको साइन पाई माइनस 4 ले रहे हैं, तो 180 माइनस थीटा करेंगे तो साइन 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम इसके बदले में ये लिख सकते थे, और पाई माइनस 4 जो है वो मेरा बिलोंग कर रहा है, पाई माइनस 4 जो बिलोंग कर रहा है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए हम इसको पाई बाय 4 लिख देते हैं। तो यहाँ मुश्किल ये था कि ये 5 सेट नहीं करेगा इसका, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व किए तो माइनस साइन 5 हो गया। ठीक है, ये एक दिक्कत आ रहा है इसके अंदर। तो अब इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए काम कर सकते थे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग देखिए सबसे अच्छा तरीका है ना, कि बेहतर तरीका क्या है कि आप ऐसे सोचो, साइन इनवर्स साइन, इसको हम ऐसे सेट करते हैं 2 पाई प्लस 5 माइनस 2 पाई, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पाई से 2 पाई आपका कैंसिल हो गया, फाइनली साइन 5, मतलब इस 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होता। इस पाई को हम लोग 5 को ऐसे बिल्कुल लिख सकते थे, जिसमें कोई दिक्कत होना नहीं था। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, फिर साइन 5 आ जाएगा। इसका फायदा क्या होगा, ये समझिए इसका फायदा क्या होगा। इसका फायदा होगा कि देखिए ये आपका है 2 पाई, तो साइन 360 प्लस थीटा, इसको आप थीटा एज्यूम कर लीजिए, ये वाला जो पार्ट है ना इसको थीटा समझ लीजिए। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन थीटा। तो आप इसको अगले स्टेप में ऐसे कर सकते थे, साइन वर्स साइन, देखिए हम इसके बदले में इसको सेट किए, ये फार्मूला में सेट हो जाएगा 5 माइनस 2 पाई, 2 पाई प्लस है, 2 पाई प्लस का मतलब यहाँ पे, और वी नो दैट साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब देखिए, अब ये वो एंगल है जो इसके बीच में आ जाएगा। 5 माइनस 2 पाई का मतलब कितना हो गया, 5 माइनस 2 पाई, 5 माइनस 6.28, यानी कि सीधे माइनस 1.28 आ रहा है इसके बीच में। तो यानी कि इस रिजल्ट को आप 5 माइनस 2 पाई लिख सकते थे। थोड़ा बहुत दिक्कत है, ठीक है, आप सेट वेट करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, एक आध क्वेश्चन और करेंगे तो फिर थोड़ा सा क्लियर होगा कंसेप्ट। देखिए जैसे मान लीजिए हम आपको ले लेते हैं साइन वर्स साइन 7, साइन इनवर्स साइन 7, इसको सॉल्व करना है मान लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, इसको हम इजी कर देंगे। साइन वर्स साइन 7, आपको सबसे पहले देखना कि जो भी नंबर है ना इसके बगल में कौन सा पाई का मल्टीपल आएगा। पाई पाई से तो काम नहीं चलेगा, इसका पाई होता है 3.14, क्या 2 पाई से काम चलेगा 6.28, घटा के देखना होता है इसके बीच में आ रहा है कि नहीं। 6.28 से अगर 7 को घटाओगे तो 1.28 आ जाएगा। अब माइनस में आए या प्लस में आए सेट तो कर जाना, तो इसको ऐसे लिखोगे, साइन इनवर्स किस पे सेट कर रहा है 2 पाई, तो लिख लो 2 पाई प्लस 7 माइनस 2 पाई, ये देखो कुछ नहीं, 7 को देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 7 के बदले में इतना हो जाएगा, और हमको पक्का पता चल गया कि 7 माइनस 2 पाई जो होता है 7 माइनस 6.28 होता है, माइनस 1.28 होता है, और ये इसके बीच में बिलोंग करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग इसको लिख सकते थे साइन इनवर्स साइन 7 माइनस 2 पाई, इस फॉर्मूला से, साइन 2 पाई प्लस थीटा के फॉर्मूला से, साइन 2 पाई प्लस थीटा के फॉर्मूला से। अब ये जो रिजल्ट है वो इसके बीच में आ रहा है, तो रिजल्ट आ जाएगा 7 माइनस 2 पाई। क्या ये समझ में आ रहा है? आ रहा है। जैसे आप मान लिया आपको हम ले लेते हैं साइन वर्स साइन 10, साइन वर्स साइन 10। अब इस केस में देखिए क्या होगा, साइन वर्स साइन 10 में देखिए क्या होगा, आपको सबसे पहले पाई का मल्टीपल ढूंढना होगा। तो देखिए लगभग 3 पाई सेट कर जाएगा शायद, 3 इंटू 1 पॉइंट, ठीक है 3.14, ये हो जाएगा 9.42। तो 10 से अगर 9.42 करोगे तो 10 में तो 8, 9 में 4, तो आपको 5, और ये आपका ऐसा आ जाएगा, ठीक है सेट कर रहा है।
तो अब क्या करो, किस पे सेट कर रहा है, 3 पाई पे, तो इसको लिख सकते थे साइन इनवर्स साइन 3 पाई माइनस 10, साइन वर्स साइन 3 पाई माइनस 10। तब इस केस में देखिए क्या होगा, साइन वर्स साइन 3 पाई माइनस 10 की बात करते हैं अगर आप हैं, तो देखिए रिजल्ट कितना आ जाएगा, एकदम सेट है। साइन वर्स देखिए साइन 10 को आप ऐसा लिख सकते थे, और 3 पाई माइनस जो 10 है वो आपके इसके बीच में आ रहा है। अगर हम 3 पाई माइनस 10 करें तो वो बिलोंग करता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। इस केस में हम इसको 3 पाई माइनस 10 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है। चलिए हम आपको एक शॉर्टकट दे देते हैं, अगर इतना दिक्कत हो रहा है एक शॉर्टकट देते हैं जिससे बहुत आसानी से आप बना सकते हैं इसको। मतलब इससे ज्यादा, मतलब इससे कम टाइम में नहीं बनेगा, ये बहुत सबसे कम है जो अभी हम देंगे आपको। जैसे सपोज करिए आपके पास एक क्वेश्चन आया, साइन वर्स साइन 5। सबसे पहले आप क्या करिएगा समझिएगा, ये 5 है, ओके 5 है, तो आपको ये देखना है कि ये आपके कौन से मल्टीपल ऑफ पाई के करीब है, ठीक है। मतलब ये जो रिजल्ट है दिस नॉट इक्वल टू 5, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स तभी एक्स होता है जब आपका ये एक्स बिलोंग करेगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, या एक्स बिलोंग करेगा माइनस 1.57 से 1.57 के बीच में, ये 5 तो होगा नहीं। तो हमको फिर ये देखना होगा कि ये कौन से मल्टीपल ऑफ 5 के करीब है। देखो अगर हम पाई लेते हैं, पाई का मतलब 3.14 है, अगर 3.14 से अगर हम 5 को घटाएं या 5 से इसको घटाएं, दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हो, तो रिजल्ट जो आ रहा है वो आपको दिख रहा है कि वो इसको क्रॉस कर जा रहा है, माइनस 1.57 से 1.57 को क्रॉस कर जा रहा है, ये साफ दिख गया। तो यानी कि 5 जो है वो सेट नहीं करेगा किस पर, ठीक है 5 सेट नहीं करेगा, पाई पे तो सेट नहीं करेगा। अब हम लिए 2 पाई, ध्यान दो, तो 2 पाई का वैल्यू होता है आपको 6.28, और 5 घटाओ तो 1.28 आ जाएगा, सिंपल सा बात। तो 1.28 में हम लोग ये देखिए कि इसके बीच में आ गया। तो अब देखो आप सेट किस पर हुआ है, 2 पाई पे, तो ये 5 लिखो और माइनस 2 पाई कर लो। अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई आया तो पीछे, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आया तो पहले, जैसे आप समझो साइन इनवर्स साइन 12 लगाओ, देखो किस पर सेट हो रहा है। अगर हम 3 पाई लेते हैं तो 3 पाई का मतलब है 3 इंटू 3.14, यानी कि सिंपल सा आपका हो गया 9.42, चलिए ठीक है। और अगर हम 4 पाई लेते हैं तो 4 पाई का मतलब हो गया 3.14 मतलब 12, और उधर 56, तो ये देखो 12 देखो 0.56 से अगर 12 को घटाओगे तो 0.56 बचेगा, बट 9.42 से अगर 12 घटाओगे तो ये 1.57 से ज्यादा आ जाएगा। देखिए आपको सिर्फ घटा के देखना, माइनस प्लस में मत रहिए। अरे ज्यादा ज्यादा क्या होगा, 4 पाई माइनस 12 होगा या 12 माइनस 4 पाई होगा, यही सेट होगा। तो आप किसी भी तरह से घटा लीजिए, प्लस में घटाइए या माइनस में घटाइए, आप देखिए कि इसके अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो देखिए अगर आप इधर से घटाएगा तो माइनस 0.56, इधर से घटाएगा तो 0.56, तो हाँ इसके अंदर तो हम आ रहे हैं। अब हमारे पास क्या आया, 4 पाई आया, तो उसको लिखिएगा 12 माइनस 4 पाई, आंसर। समझ में आया तो ठीक है ना, तो सेट करके बनाइए, साइन वर्स साइन 4 पाई प्लस 12 माइनस 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल करिए। अब देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, साइन वर्स साइन 4 पाई का मतलब यहाँ पे आता है, वो जोड़िएगा तो ये वाला क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसका रिजल्ट 12 माइनस 4 पाई आ जाएगा। और ये वो रिजल्ट है जिसका माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है, तो आप डायरेक्ट 12 माइनस 4 पाई लिखिए। तो दूसरा आसान तरीका है, आप इसको होल्ड करिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो तो पहले, बहुत आसान है। जैसे हम आपको दे दिए साइन इनवर्स साइन 6 दे दिए, इसको निकालना शॉर्टकट यूज करते हैं। देखिए शॉर्टकट में 6 में देखिए ये करीब है सबसे, 6.28,
बाकी सबका एक ही कोई सेट करेगा, ऐसा नहीं कि ये भी सेट कर जाएगा, ये भी सेट कर जाएगा, तो ले किसको, सेट एक ही करेगा। 6.28 से 6 मतलब 0.28 इसके बीच में आ रहा है, तो आंसर देखिए 2 पाई पे सेट हुआ है, तो 6 माइनस 2 पाई। कितना टाइम लगा बनाने में? अब ये मत बोलिएगा पहले दे देते, देखिए मेरा मेन काम है हर चीज को समझाना, पहले समझ में आए पूरा कहानी। हाँ या ना? कितना टाइम हो गया जी? चलिए हम लोग ग्राफ देखते हैं, ग्राफ ऑफ साइन वर्स साइन एक्स देखते हैं। उम्मीद करते हैं अब आपसे बन जाएगा, आप कुछ भी ले लो। अच्छा इसका आंसर बताओ क्या होगा? साइन वर्स साइन 20 बनाओ, बताओ इसका आंसर क्या होगा? आई थिंक 6 या 18 ना, 6 पे शायद सेट कर जाए, चेक कर लो। 3.14 एंड 6 18 18.84। अब 20 से अगर आप 18.84 लेके जा रहे हैं तो 6 1 और सेट कर जा रहा है, मतलब किस पे सेट कर रही है आपको? 6 पाई पे। तो कितना हुआ? 20 माइनस 6 पाई इज द राइट आंसर। आसान है, टाइम लगा, काफी लगा इसको समझाने में, बताने में। चलिए इसे ग्राफ को थोड़ा सा हम आपको बता दें, इजी ग्राफ है, बताया जाता है। और जानते हैं अगर ये सीख गए ना जो हम सिखा रहे हैं आपको, डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत काम आएगा, बहुत काम आता है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में बहुत काम आता है ये जो हम लोग सीख रहे हैं। मतलब आपको 3 ग्राफ तब याद होना चाहिए, साइन वर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, tan वर्स tan एक्स। ये वाला ग्राफ आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, साइन वर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एंड tan इनवर्स tan एक्स। ये 3 ग्राफ अगर आपके दिमाग में है तो काम बनेगा आपका, और अगर नहीं है तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। और ये सब वैल्यू तो जो है आपको होना ही चाहिए। इसका ग्राफ तो अगले दिन जो हम लोग बात, छुट्टी नहीं हुआ ना, अगले दिन जो हम लोग बात करेंगे इन सारे के ग्राफ पे, सारे के कंसेप्ट पे बात करेंगे, ठीक है, वो बहुत जरूरी चीज है। अब फिलहाल ये इसके ग्राफ पे आते हैं, हम लोग आते हैं y इज इक्वल टू साइन वर्स साइन एक्स। देखिए शुरुआत में हम लोग क्या सीखे, हम लोग ये सीखे कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक है, फंक्शन है जिसका पीरियड जो है वो 2 पाई है। मतलब आप एक चीज समझिए, जिसका पीरियड 2 पाई है, अगर हम लोग किसी तरीके से 0 से 2 पाई के बीच में अगर ग्राफ खींच पाए तो फिर कॉपी पेस्ट, क्या बोलते हैं? मतलब अगर हम लोग इसके बीच में ग्राफ खींच दिए 2 पाई के बीच का, तो फिर कॉपी पेस्ट, हाँ या ना? जल्दी बोले, मतलब जितना दिमाग लगाना है इतना ही पे लगाना है। तो एक ग्राफ तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स होता है। जहां पे देखिए ये रिजल्ट कब होता है, ये सोचिए, रिजल्ट तब होता है जब x आपको बिलोंग करेगा -π/2 से π/2। ध्यान दीजिएगा, यानी कि x मान लीजिए -π/2 से π/2 यहाँ पे होगा, ठीक है। और एक चीज हम लोग और जानते हैं, क्या जानते हैं? कुछ भी कर लो, इसमें कोई भी इनपुट डाल दो, देखो मेन इसका डोमेन क्या होता है, इस पर भी लिख देते हैं, बात कर ही लेते हैं। डोमेन इसका क्या होगा? x बिलोंग टू r। रेंज क्या होगा? -π/2 से π/2। मतलब आपका जो वैल्यू आएगा, जैसे साइन में कैसे होता है कि साइन में क्या होता है कि आप x तो कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन आपका y जो होगा वो -1 से 1 से ज्यादा नहीं आता है, कितना भी घूमना है घूम लो, लेकिन इससे ऊपर आप नहीं जा पाओगे। तो उसी तरीके से कि इसमें आपको जो पुट करना पुट कर लो, लेकिन फाइनल जो रिजल्ट आता है जो y बिलोंग करता है इसी के बीच में करता है। तो एक बार समझ में आ गया कि ये
ऊपर में π/2 और नीचे में -π/2, इतना ही दूर जाएगा। ओके, चलिए यहां तक समझ में आया। अब हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, y = x के, किसमें, जब x हम इससे और इसके बीच में लेंगे, मतलब -π/2 से π/2 के बीच में ऐसा ग्राफ होगा। इस बात से सहमत था? पहले इस ग्राफ पे, इस बात से सहमत है आप? ठीक है, अब बस सिर्फ एक इंटरवल पे ध्यान दीजिए बस। ठीक है, सिर्फ एक इंटरवल पे और ध्यान दीजिए। अगर हम अपने x को π/2 से लेके, अगर मान लीजिए हम 3π/2 के बीच में लेते तो क्या होता? देखिए हम पाई तक कवर कर लिए। देखिए अगर आप इसको 0 मान लेते हैं तो ये π/2 कवर हुआ, ये π/2 कवर हुआ, तो हम पाई तक कवर किए हुए। अगला पाई लिएगा तो 3π/2 तक हो जाएगा। अगर हम यहां तक ग्राफ बनाने में सक्सेस हो गए तो फिर दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर यहां तक हम लोग सक्सेस हो गए तो देखिए अब आप ये सोचिए y = sin इनवर्स। ध्यान से देखिएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा। हम एक काम करते हैं, इस π/2 से 3π/2 के बीच में कोई एक वैल्यू उठाते हैं, कोई भी चलेगा। π/2 से 3π/2, π/2 ये है तो 3π/2 ये है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू उठा लेते हैं। हम यहाँ पे पुट करते हैं साइन इनवर्स साइन 5π/6। हम सेकंड क्वाड्रेंट से एक वैल्यू उठाएं। जब सेकंड क्वाड्रेंट से एक वैल्यू उठाएं तो फाइनली क्या हुआ, साइन 5π/6। साइन 5π/6 का मतलब हो जाएगा साइन 5/6। सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, सॉल्व कर रहे हैं, पाई माइनस π/6। तो साइन इनवर्स, थोड़ा सा ट्रिक को यूज किए, साइन π/6, साइन π/6 का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 1/2। अभी आगे पाई, मतलब हम लोग इनपुट किए क्या, 5π/6, यहाँ कहीं पर होगा। वैल्यू क्या मिला, 5/6। तो आप ध्यान दीजिए कि वैल्यू आपको इसी के बीच में मिल रहा है। कुछ और वैल्यू देखते हैं, ध्यान से देखिए, कुछ और वैल्यू देखते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि ये π/2 पे कितना होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ π/2 रखते हैं, साइन π/2, ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स साइन π/2, साइन π/2 1 हो जाएगा, और 1 कितना हो जाएगा, π/2, मतलब π/2 पे π/2 मिलेगा। हमें जानना चाह रहे हैं कि पाई पे क्या मिलेगा, साइन इनवर्स साइन पाई। साइन पाई होता है 0, 0 पे क्या मिलेगा, 0। अच्छा यहाँ पे 0 मिल जाएगा। हमें जानना चाह रहे हैं कि 3π/2 पे क्या मिलेगा। साइन 3π/2, देखिए 3π/2 क्या देगा, साइन 3π/2 आपको देगा -1। अगर आप सॉल्व कर पाओ तो, नहीं होता तो ग्राफ बना लो, साइन का ये तो बात चल रहा है, ये 0 है, ये पाई है, ये 2π है, ये देखिए 3π/2 यहाँ ये पाएगा। कितना वैल्यू आ रहा है 3π/2 का, -1। तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1, यानी कि -π/2। पर 3π/2 पे आपको मिला -π/2। अगर आप इन तीनों लाइन को मिला दो तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा ग्राफ। और ये जो दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है इसका 2π, 2π तक का ग्राफ आपको खींच लें, मतलब 2π डिस्टेंस का आप ग्राफ खींच लें। अब आपको समझ में आ रहा है ग्राफ कैसे आगे जाएगा, मुझे अंदाजा लग रहा है आपको ग्राफ का, मुझे थोड़ा थोड़ा लगने लगा है। ये ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे गया, ऐसे गया, यहां तक तो खींच लिए थे। अब इसको कॉपी करो और पेस्ट करना चालू करो, पेस्ट करना चालू करो, कॉपी पेस्ट। ये जगह का कमी है थोड़ा, बट आप देख सकते हैं, ऊपर बना देते हैं छोटा सा थोड़ा। ये ग्राफ ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा, फिर ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब कुछ इस तरह से ये काम करेगा। पूरा मिटा के एक साफ ग्राफ बनाए, कुछ फायदा होगा उससे हम लोग। देखिए बेसिकली आपको यहां से दो चीज याद करके रखना होगा या दिमाग में रखना होगा। एक, ग्राफ,
और दूसरा एक शॉर्टकट जो दिया है। अगर ये दो चीज आपके पास रह गया तो आप इसमें किसी भी तरह के क्वेश्चन को क्रैक कर दीजिएगा। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन होता है इन्हीं दो चीज पर टिका रहता है। देखो, और इतना पढ़ाने के बाद एक चीज बोल रहे हैं कि बोर्ड में क्वेश्चन इस तरह का नहीं आता है, साइन व साइन टू ऐसा नहीं आएगा, वो एंगल एंगल पे आता है। अच्छा नहीं बना, लेकिन अब आप समझ गए ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, ये देखो, ये आपका पाई बाय 2 है, ये पाई है, पाई। अच्छा नहीं बना, वो छोटा छोटा बन गया, 2 पाई, 3 पाई, ये हो गया माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, ऐसे चलेगा। ये हो जाएगा -पाई/2, हो जाएगा पाई/2। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 3 पाई/2, ऐसे आएगा। ये हो जाएगा 5 पाई/2, ऐसे आएगा। देखिए बड़ा सिंपल है। एक और चीज सिखाते हैं हम आपको, पाई/2 का मतलब 1.57, ये हो जाएगा 3.14, ये शायद आई थिंक 4.72 के आसपास शायद कुछ होगा। ये 6.2 पाई है ना, तो 28, ये 4 पॉइंट कुछ होगा, शायद 4 पॉइंट कुछ होगा, ये 7.2 या कुछ उसका आसपास में होगा। खैर जो भी हो, ठीक है। तो अब कितना इजी हो जाता है चीज, एक चीज और समझिए। अच्छा, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये लास्ट बात हम आज के लिए आपको सिखा रहे हैं, y इज इक्वल टू x। ये लाइन y इज इक्वल टू, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का आप बता सकते हैं? एक फार्मूला आप जानते हैं, देखिए बहुत आसानी से सिखाते हैं हम आपको। देखिए एक फार्मूला आप जानते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसमें दो चीज चाहिए, m जो है वो स्लोप है और c जो है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है। देखिए लाइन आपका ऐसे है, अगर लाइन ऐसे होगा ना तो स्लोप 1 होगा, और लाइन ऐसे होगा तो स्लोप -1 होगा। लाइन अगर एक्यूट एंगल बनाए हुए होगा, जैसे ये सब एक्यूट एंगल बनाए हुए इसके साथ, तो स्लोप 1 होगा। और ये जो है ऑब्ट्यूज एंगल बनाए हुए, ठीक है, ऑब्ट्यूज है, तो स्लोप इसका -1 होगा। अब आते हैं इंटरसेप्ट पे, देखिए ध्यान से देखिएगा। यानी एक बात तो तय हो गया कि इसके लिए अगर हम आएंगे, देखिए ये वाला लाइन के लिए, इसको हम रेड से कर देते हैं ऐसा। हम इस लाइन पे बात कर रहे हैं, तो एक बात तो पक्का तय हुआ कि इसका स्लोप जो है वो माइनस है। इंटरसेप्ट कर रहे हैं, देखो एक्स पर इंटरसेप्ट कितना है, ये जो लाइन है यहां से यहां पे देखो पाई है। इस लाइन को अगर तुम आगे बढ़ा दोगे ना ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे, तो ये भी यहां से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा पाई ही तक होगा। इसी को बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। मतलब जितना आपको ये एक्स में दिख रहा है ना, उतना ही इंटरसेप्ट आपको वाई में दिखेगा, यानी कि ये पाई हो जाएगा। इस लाइन का जो इक्वेशन आएगा वो आएगा पाई माइनस एक्स। और ऐसे भी आपको याद था कि पाई वाला ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा पहले आता है। अब ऐसे अगर किसी बच्चे को सपोज करिए कि इस लाइन का अगर इक्वेशन निकालना है तो निकाल सकता है। कैसे? लाइन तो पहले इस फॉर्म में, लाइन ऐसे है, तो हम ये फॉर्मूला फिर से लगाते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी में। इस लाइन के लिए जो स्लोप है वो आपका ये आएगा, तो y इज इक्वल टू x हो जाएगा। इंटरसेप्ट की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये यहां से यहां 2 पाई तक दिख रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए आपको ये ध्यान रखना होता है कि ये लाइन ऐसे आगे बढ़ेगा तो ऊपर काटेगा कि नीचे काटेगा, तो ये y के नीचे काट रहा है, ये वाला इंटरसेप्ट होगा। ये लाइन देखिए इधर तो जाएगा नहीं काट, जैसे ये वाला इधर जाके काट देगा था, बट ये तो काटेगा नहीं, नीचे काटेगा। तो कहां पे काटेगा? यहां से यहां कितना है 2 पाई, तो यहाँ पे आपको -2 पाई पे काटेगा। तो देखिए -2 पाई, आप याद करिए हम आपको पढ़ाए थे कि जो 2 पाई का मल्टीपल आता है, पाई इवन मल्टीपल बाद में आता है। मतलब देखिए इसका इस रेट से लिखते हैं, देखिए ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स। ये चूंकि ऐसे है तो देखो आपका ऐसे है तो -x। एक और चीज सीखिए, अगर ऐसे है तो x होता है और ऐसे है तो y इज इक्वल टू -x होता है। देखो ये -x ऐसे है तो इसलिए -x, यहां से यहां डिस्टेंस पाई है और ये ऊपर जाके पाई पे काटेगा, इसलिए पाई। देखिए ये ऐसे है तो इसलिए x,
और ये नीचे आके आएगा तो -2 पाई। फिर देखो, फिर ये ऐसे है तो -x, और ये कितना है, ये है पाई, ये है 2 पाई, ये है 3 पाई, तो ये ऊपर जाके 3 पाई पे काटेगा तो +3 पाई। समझ में आया? थोड़ा बहुत घर में आपको करना होगा इस्तेमाल, हल्का सा। क्लियर है ये कैसे कैसे काम कर रहा है? इसका एक छोटा सा हम आपको बेनिफिट दिखाएं, ग्राफ अगर आपको पता है तो। ठीक है, हम पूरा बोर्ड क्लियर कर देते हैं पूरा, और हम सिर्फ आपसे 5 मिनट और लेंगे। ओके, सिर्फ 5 मिनट हम आपसे और लेंगे। देखिए, हम सिर्फ आपके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, ग्राफ बहुत अच्छा ग्राफ तो नहीं बनेगा, लेकिन ठीक है, काम भर बन जाएगा। कभी कभी इतना बड़ा बन जाता है ना, चलिए तो ज्यादा हो गया काम भर। चलिए, देखिए ये 0 है, पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, काफी है इतना, समझाने के लिए इतना काफी है। ये पाई/2 है, ये 3 पाई/2 है, ये 5 पाई/2। अब मेरे को जितना पता है हम उतना लिख देते हैं। पाई/2 मतलब 1.57, पाई मतलब 3.14, ये 4.7 के आसपास होता है। ठीक है, ये 6.28 है, ये आपको 3 है तो ये हो जाएगा 9.42, और ये थोड़ा देखना होगा कितना होगा। खैर ठीक है, अभी अभी काम चलने पर हो गया है। अब देखिए, ये जो है ना, अब इक्वेशन लिखते हैं, ये वाला y = x हम आपको सिखाएं, ये इधर है तो y एकदम ये वाला दिमाग में फार्मूला आना चाहिए, mx + c, तो y -x, और ये पाई है तो ऊपर जाकर काटेगा, इसलिए +पाई। ये वाला देखिए आपको इस तरह से है तो y = x, ये नीचे जाके काटेगा, कितना काटेगा, -2 पाई। देखिए ये आइए, अब फिर आप, ये y = -x फिर होगा, और ये ऊपर जाके काटेगा तो +3 पाई होगा। अब इसका फायदा क्या, हम आपको ये दिखाते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि y ध्यान से देखिएगा, sin इनवर्स sin x, and this is a graph of y = sin inverse sin x. This is a graph. आपसे ये सवाल पूछा गया कि बताइए कि sin इनवर्स sin 2 क्या होगा। अपने ग्राफ पे जाइए, 2 कहां मिलेगा, 1.7 यहाँ पे, 2 यहाँ मिलेगा। अगर 2 यहाँ कहीं पे मिलेगा तो 2 के सामने कौन दिख रहा है, ये तो यहाँ पे खत्म हो गया, देखिए ये वाला खत्म हो गया, अब ये वाला लाइन चल रहा है, तो 2 के सामने कौन सा लाइन है, ये वाला, तो जहां पे x है वहां पे 2 रख दो, तो -2 + पाई, या पाई-2 बन गया। अगर आपसे ये कुछ बोल दे कि साइन इनवर्स साइन 5 क्या होगा, तो इस ग्राफ में 5 कहां मिलेगा। देखिए मेरे को अंदाजा तो है कि 4.7 जब ये वाला पार्ट है तो 4 वाला पार्ट तो इधर मिलेगा, 5 वाला इधर मिलेगा, 5 के सामने ये वाला ग्राफ, 5 के सामने यहां स्टार्ट होगा, करीब करीब यहीं कहीं पे 5 पड़ेगा, इसके सामने ये ग्राफ है, तो ग्राफ आपका ये वाला पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो इक्वेशन है वो ये वाला है, तो हम लिख देंगे 5 - 2 पाई। अगर आपसे ये कोई पूछे कि बताइए साइन वर्स साइन 7 क्या होगा, देखो 6.28 तो यहाँ पर है, पक्का 7 इसी के आसपास होगा, इसीलिए ये जानना जरूरी होता है कि कितना है, ये जानना जरूरी होता है। लेकिन इतना पता है कि अगर ये 6 है, ये 9 है, तो ये करीब करीब 8 आसपास या 7 कुछ आसपास, 7 यहीं कहीं पर पड़ेगा, ये बात पक्का है। तो जब 7 यहाँ पड़ेगा तो 7 के सामने कौन सा, ये वाला लाइन है, ये लाइन कौन है, ये वाला, तो आंसर होगा 7 - 2 पाई। तो कई बार आप ग्राफिकल अप्रोच लेके भी आंसर्स बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ये समझ में आया? अब कितने टाइम देर में आप बना लीजिएगा क्वेश्चंस, छोटा मोटा। देखिए जो हम शॉर्टकट सिखाए वो जबरदस्त है, इवन मल्टीपल बाद में, ऑड मल्टीपल पहले, बस खाली आपको देखना है किस पे सेट कर रहा है, कितना बड़ा भी ज्यादा देता नहीं, 20-22 से ज्यादा ऊपर कभी होता नहीं है, तो वो बड़ा आसान तरीका है निकालने का। ठीक है, और ये सब जो पढ़ाए हैं वो स्कूल्स नहीं पूछते, स्कूल जो 5-6 क्लासेस शुरू का पढ़ाए बस उतना ही स्कूल का सिलेबस। तो उम्मीद करें कि आप ये बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको।
चलिए यहीं तक रखते हैं बात को, है ना, और उम्मीद करते हैं आप बात को समझे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।